हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 3 है, ठीक है, उसको हम डिटेल में समझेंगे गवर्नमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस अध्याय में बताया गया है कि जर्मनी में नाजीवाद कैसे आया और हिटलर कैसे सत्ता में आया। तो मेनली इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, ठीक है ना। तो जो प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 चला था। जर्मनी में जर्मनी हार गया, ठीक है ना। देश की अर्थव्यवस्था जो है ख़राब हो गई, जनता परेशान थी, सेना कमज़ोर हो गई वहाँ की, तो ये हालत हुई थी। उसके बाद वर्साई की संधि 1919, ठीक है ना। तो जर्मनी पर थोपी गई इस संधि के अनुसार जर्मनी को भारी जुर्माना देना पड़ा, सेना को कम करना पड़ा, क्षेत्र छीन लिए गए, ठीक है। इससे जर्मनी में असंतोष जो है वो बढ़ा। उसके बाद आता है हिटलर का उदय। जर्मनी का नेता बना एडोल्फ हिटलर, ठीक है ना। वह एक अच्छा वक्ता था। उसे जनता मतलब उसने उसने जनता को प्रभावित भी किया था। 1933 में सत्ता में वो आया था, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि नाजी विचारधारा। तो नाजीवाद के जो मुख्य विचार थे वो कौन थे? एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना, आर्य जाति को श्रेष्ठ मानना, ठीक है ना, यहूदियों से नफरत करना, ठीक है ना। उसके बाद आता है कि हिटलर की नीतियाँ क्या थी। तो जो लोकतंत्र था उसको ख़त्म किया उन्होंने, जर्मनी का लोकतंत्र उसको नुकसान पहुँचाया, ख़त्म किया। एक तानाशाही शासन जो है स्थापित किया, विरोधियों को सजा दी हिटलर ने, ठीक है। उसके बाद आता है यहूदियों पर अत्याचार। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ भेदभाव किया, उनके अधिकार छीन लिए, उन्हें कैंपों में भेजा, लाखों लोगों की हत्या भी हुई, ठीक है ना। उसके बाद आता है द्वितीय विश्व युद्ध। हिटलर की आक्रामक नीतियों के कारण 1939 में युद्ध शुरू हुआ। जर्मनी ने कई देशों पर हमला किया, ठीक है। उसके बाद आता है नाजीवाद का अंत। तो 1945 में जो जर्मनी था वो हार गया। उसके बाद हिटलर की मृत्यु हो गई और नाजी शासन जो है वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद आता है इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के लिए, उनको आपको विशेष रूप से याद करना है। जैसे वर्साई की जो संधि थी जर्मनी के लिए कठोर थी, ठीक है। हिटलर 1933 में जो है सत्ता में आया था, ठीक है। नाजीवाद में जातिवाद और तानाशाही थी। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, ठीक है। और इस चैप्टर से जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद करना है इस चैप्टर से रिलेट करके, इससे आपको चैप्टर को याद करने में आसानी होगी। पहला नाजीवाद, तानाशाही दूसरा, तीसरा यहूदी, चौथा संधि। इस प्रकार से आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।